जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वट ये श्रीमद् भागवत 1.2.11 learned translators who know the absolute truth call this non-dual substance ब्रह्मन परमात्मा और भगवान। ठीक है, पर ऐसा ही श्लोक जो है वो आपका श्रीमद् भागवत 3.32.26 इसको वही कपिल मुनि ने कहा है जो वो आपके क्या बोलते हैं सांख्य दर्शन के को कहने वाले, जो इनकारनेशन हुआ है उनका सांख्य दर्शन को बताने वाले वही बता रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा ब्रह्मन, परमात्मा परमात्मा, ईश्वरा द कंट्रोलर, वुमन सुपर सोल, the supreme personality of Godhead alone is complete transcendental knowledge, but according to a different process of understanding, he appears differently, either as impersonal Brahman, as Paramatman, as a supreme personality of Godhead, और as पुरुष अवतारा। तो हो सकता है आपके इस वीडियो देखने के बाद आप तुरंत वीडियो बनाओ कि नहीं 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 वो डुअलिस्टिक नहीं है, वो ब्रह्मन है, जो उसको मोनो उसको करने के लिए, अद्वैत करने के लिए, मोनोथेसिस करने के लिए आप बोलोगे कि नहीं 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 वो है ब्रह्मन है। तो भाई कपिल मनु एटलीस्ट श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है, जो व्यासदेव के द्वारा खुद लिखा हुआ है, जो कपिल मुनि जो वही कपिल मुनि जो व्यासदेव के जैसे ही कृष्ण के अवतार है, उनका तो कहना है भागवत में कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो तीन क्या बोलते हैं, 3 भागों में होता है, इम्पर्सनल ब्रह्मन, परमात्मा और सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। तो अगर हो सकता है कि आप ब्रह्मन का वीडियो बना के उसको ब्रह्मन की स्थापना करना चाहो, तो उसका मैं पहले ही से खंडन कर दे रहा हूँ अपने इसी वीडियो में कि आप बनाना, आपके किसी भी एक्सप्लेनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कितना भी इम्पर्सनल ब्रह्मन करोगे तो वो हमारा एक फ़ीचर बता देगा, बाकी 2 फीचर के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लेना। अगर ये परमात्मा भगवान और इस पर आपको अगर संदेह आया तो उसका वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। तो भगवान कपिल का कहना है कि भगवान का रियलाइजेशन, जो सांख्य दर्शन को जो ओरिजिनल ऑथर है उनका कहना है कि उनका भी कहना है कि 3 टाइप से ये भगवान का रियलाइजेशन होता है। तो यही सब देखो, जब वो आपको भागवत का श्लोक बताएंगे ना, तो ये सब श्लोक वो नहीं बताएंगे, हो सकता है उनके जानकारी में भी ना होता है, क्योंकि उनकी जानकारी में तो अद्वैत का भी ज्ञान नहीं है ना। अद्वैत को तो शंकराचार्य ने उड़ाया हुआ है, क्योंकि वो डुअलिस्टिक फिलॉसफी है, तो उसको उड़ाया हुआ है, तो वो सब का उनको ज्ञान नहीं है। उनका बस एक ही मतलब है कि विष्णु को मतलब वो कैसे भी ख़त्म कर दे, समझ रहे हो ना, कैसे भी ख़त्म किया जाए, उनका यही कहना है। तो ठीक है, तो यहाँ भगवान ने तुरंत मतलब साफ साफ कह दिया। अब उनका देखो कहना रहता है कि यहाँ देखो 3.32.33 श्रीमद् भागवत, उनका कहना रहता है कि नहीं देखो, अगर वो होता देवी पुराण होता तो देवी जी का होता, शंकर भगवान का होता तो शंकर का 4 रूप होता, 4 व्यू होता। देखो यहाँ भगवत ये कपिल मुनि ने साफ साफ कह दिया 3.32.33 में, अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अप्रिशिएटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सेंसेस ड्यू टू इट्स हैविंग डिफरेंट क्वालिटी
Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural instruction, he appears to be different. जैसा कि मैंने बताया था ना गरुड़ पुराण का दिखा कि वही ब्रह्मा जी बनते, वही रुद्र बनते, वही मैनिफेस्ट है, वही अनमैनिफेस्ट है, उन्हीं से सोल का क्रिएशन होता है, फिर भी सोल इटर्नल होता है। तो सब कुछ मैंने बता दिया। तो भगवान कपिल का भी वही कहना है कि भगवान एक ही है, पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्क्रिप्चर वही देवी होते हैं, वही शिव होते हैं, वही सब कुछ होता है, क्योंकि वासुदेव परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराज रहे, जीवात्मा के बगल में बैठ के। समझ रहे हो ना? तो ये सब भगवान कपिल ने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ भी देखिए, और फिर हाँ, उनका एक एक्सप्लेनेशन था कि संकर्षण जो चूँकि अहंकार को डिनोट करते हैं, तो बहुत सारे अहंकार है, तो उनका मस्तक क्या बोलते हैं, बहुत सारा बताया गया है। तो कपिल देव ने 3.32.4 में बोला है कि all the planets are the materialistic person, including all the heavenly planets, such as moon, are vanquished when the Supreme Personality of Godhead, Hari, goes to his bed of serpent, which is known as Ananta Shesha. तो भाई अगर सिम्बोलॉजी होता तो भगवान जिसके सैया पर लेट रहे हैं, तो अनंत शेष का जब सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं, जब भगवान का धाम ही बचता है, वो भगवान के धाम पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, वैकुंठ का। अब बताओ ना, चंद्रलोक है और भगवान विष्णु का ही लोक नहीं है इनके अनुसार, तो क्या ही कोई बोल सकता है। तो भगवान भाई किसके सैया पे सोते हैं, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये जो श्लोक है चौथे स्कंद का 24वां अध्याय का 60वां श्लोक, ये भगवान शिव ने खुद ही भगवान हरि के लिए बोला हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कपिल देव भगवान कपिल ये 3 फॉर्म में परमात्मा रियलाइजेशन बताते हैं, भगवान का रियलाइजेशन। तो एक फॉर्म उनका इम्पर्सनल ब्रह्मन होता है। तो भगवान शिव खुद ही बता दे रहे श्रीमद् भागवत में, भाई तुम दूसरे पुराण में जो कहना करो, जो करना है करो। समझ रहे हो ना? तुमको झूठ जैसे बोलना है बोलो, पर श्रीमद् भागवत के 4.2 4.60 में भगवान खुद ही बोल दे रहे हैं, भगवान शिव, My dear Lord, the impersonal Brahman spreads everywhere like the sunshine or the sky, and that impersonal Brahman which spreads throughout the universe and in which the entire universe is manifested is you. समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखो, ये गीता प्रेस है, ये देखो 60 श्लोक पे, ये नीचे जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वो आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही है। जो प्रकाश होता है ना, भगवान का तेज, वो भगवान शिव खुद ही बोल दे रहे आप ही है। तो भाई अब भगवान शिव से बड़ा अथॉरिटी कौन है? वैष्णव नाम यथा संभव। भगवान कृष्ण को भगवान शिव से ज़्यादा कौन जानता है? अब उनका ही कहना है कि भाई पर्सनल ब्रह्मन आप हो, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये आपका शायद ये तीसरा स्कंद का 16वां श्लोक का 16वां चैप्टर का 19वां श्लोक है। ये बोलते हैं कि भाई भगवान नारायण है ही नहीं, सिम्बोलॉजी है।
तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुहा रहस्य है। ये शास्त्रों का संदेश है। तो सनातन धर्म तो भगवान से होता है। तुम चैनल चलाते हो सनातन धर्म डिकोडेड, समझ रहे हो ना। तो भाई सनातन धर्म तो भगवान नारायण से उत्पन्न हो रहा है। देखो 3.16.18 है जो श्लोक में दिखाया था। ये गीता प्रेस सनातन धर्म तत्व सनातो धर्मो। तो सनातन धर्म तो भगवान से आ रहा है और तुम भगवान को उड़ाना चाह रहे हो, भगवान को उड़ा के अपना चैनल चलाना चाह रहे हो, तो कैसे होगा भाई। यहाँ देखो सांख्य योग्य ईश्वरा द मास्टर और प्रिंसिपल ऑफ सांख्य योगा। My dear Lord, you are the topmost of all bestowers of all benedictions, the oldest and supreme enjoyer amongst all the enjoyers. You are the master of the old world's metaphysical philosophy, for you are the supreme causes of all causes. Lord Krishna, you are the greatest of all religious principles, the supreme mind, and you have a brain which is never checked by any condition. You are the master of all world's metaphysical philosophy. सांख्य योग ईश्वरा। सांख्य योग के ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण खुद है। यहाँ देखो कृष्णाया ऑन टू कृष्णा, कृष्णा वर्ड आया हुआ है, समझा। और रुको तुमको बताते हैं। भगवान को ही उड़ा रहे हो, भगवान को ही सिंबोलॉजी बना रहे हो। एक केस हुआ था ना अयोध्या में कि मुसलमानों ने केस किया हुआ था कि बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगा, समझा। बाबरी मस्जिद बनेगा, भगवान राम हुए ही नहीं कभी। तो तुम्हारा भी तो फिलॉसफी वही है, भगवान का सिंबोलॉजी। तो तुम भाई असली अब्राहिमिक हो तुम लोग, समझे। कट्टर इस्लामिक हो तुम लोग। ये जो चोला पहना हुआ है ना, तुम ही लोग अब्राहिमिक, और कोई नहीं है। यहाँ देखो ये तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम है, शंकराचार्य भाष्य है। ऑफ फोर मैनिफेस्टेंट चतुर्व्यूह Vyasa says, Janadana of excellent fame manifests himself in four forms: Vasudeva, Sankarsan, Pradyuman, and Anirudh, and carries on creation. Janadana of excellent fame manifests himself in four forms. वो खुद ही फोर फॉर्म्स में आते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, ये शंकराचार्य भाष्य है, समझा। तो तुम बड़ा तो महाभारत दिखा रहे थे, समझा। विष्णु सहस्त्र नाम कौन बोले? भीष्म देव ही बोले थे ना। उसके ऊपर तो भाष्य लिखा है तुम्हारे आचार्य ने, और उस भाष्य में तो बता रहे कि चार भी वही वासुदेव हिमसेल्फ इन फॉर्म फोर फॉर्म्स है। और ब्रह्मसूत्र भाष्य में बेइज्जती किया हुआ है, समझ रहे हो ना। पढ़ा करो अपने आचार्य का जो कलाकृति है, पढ़ा करो पूरा, समझ रहे हो ना। और इसका कहना होता है कि देखो द थाउजेंड आई संकर्षणा दिया हुआ ना, थाउजेंड आई संकर्षणा, वो खुद ही संकर्षण है। और इसका देखिए, और इसका कहना होता है इसका कहना होता है कि देवी पुराण होता तो देवी का होता, शिव पुराण होता शिव का होता। तो भाई होता,
कौन सा गलत है? वो अगर होता तो क्या होता? ब्रह्मा आपके रजस के हो जाते, रुद्र आपके तमस के हो जाते, या विष्णु अपने सात्विक होते। तो यहाँ दिया हुआ है ना, द इवॉल्वर ऑफ बींग्स भूताकृत में ब्रह्मा रजस, रुद्रा तमस, भगवान विष्णु सत्व। तो हो जाता भाई सात्विक, हम लोग सात्विक को मानेंगे ना, सात्विक पुराण को। तो उसमें तो भगवान नारायण और कपिल देव का इनकारनेशन बताया गया है। तो तुम ही बताओ ना कौन सा सही है, तुम बताओ। यहाँ तो शंकराचार्य खुद ही लिख दे रहे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, भागवता में से डेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वासुदेवा आर द लॉर्ड। इन दिस केस देयर विल बी मोर देन वन ईश्वरा विच इज रिडंडेंट एंड गोज अगेंस्ट देयर ओन अजम्पशन। ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया जनार्दना मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन 4 फॉर्म्स वासुदेवा संकर्षणा प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। ये शंकराचार्य का कहना है। और बाकी वैष्णवाचार्यों का क्या कहना है वो तो अलग ही सिद्धांत है, समझ रहे हो ना। वैष्णवाचार्य की कमेंट्री निकालेंगे तो फिर कुछ और ही है। तो शंकराचार्य को इसलिए हिडन वैष्णवाचार्य बोला गया है शंकराचार्य को कहीं ना कहीं, कि उनका जो अंदर का जो वैष्णविज्म था वो छुपा नहीं सके। उन्होंने बोला है, नारायण को एक्सेप्ट किया हुआ है, पर असुर लोग को मोहित भी करना था उनको। जैसे ये अपने सनातन धर्म का जो चोला पहने हुए है और नारायण को उड़ाना चाह रहे हैं जो ये लोग, तो उनके लिए उनको मोहित करने के लिए बोला है। और ये देखो, मधुसूदन सरस्वती के अद्वैत सिद्धि है। इसमें लिखो क्या लिखा है, एको नारायण असति न ब्रह्मा न शंकर इति श्रुतिया। श्रुति का सिद्धांत है कि एक ही नारायण थे, न ब्रह्मा थे न शंकर थे। अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती जी का बहुत फेमस ग्रंथ, उसका है ये कहना, नारायणी थे और कोई नहीं। अब ये लोग तो भाई पता नहीं क्या है, किस किस को नारायण के तुल्य मानते हैं भाई, यही लोग जाने।